जेमिनाई एक एरी साइन है जिसका फास्ट माइंड, फास्ट आइडियाज़, फास्ट पॉसिबिलिटीज़ पर फोकस होता है। नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल इंट्यूटिव एस्ट्रो हीलिंग, अ जर्नी इनटू 2026। आई होप आप सब ठीक हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेमिनाई राशि के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। तो अगर आप जेमिनाई हो, ये वीडियो स्किप करने के लिए नहीं है, समझने के लिए है और आपके फ़ायदे के लिए है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको डायरेक्शन चाहिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है जो करियर प्रेशर, प्रमोशन या कंफ्यूजन के फेज से गुजर रहे हैं, बिजनेस या फ्रीलांसिंग में हो और आप अपनी ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बीच में आप फंसे हुए हो, या अगर आप एक होम मेकर हो और फैमिली के साथ अपनी आइडेंटिटी समझना चाहते हो, आप कोई ऐसे इंसान हैं जो शादी या रिलेशनशिप की एज में हैं और उसे समझना चाहते हैं और बेटर क्लैरिटी के लिए, तो 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है आप ये समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। पर इन प्रेडिक्शंस को समझना कैसे है, तो अगर आपका जेमिनाई राइजिंग यानी असेंडेंट है, या आपका मून जेमिनाई साइन में है, या आप किसी ऐसे प्लैनेट की महादशा रन कर रहे हो जो जेमिनाई साइन में बैठा है, अगर आपको ज्योतिष आता है तो। नहीं तो आप इसको मून साइन से और असेंडेंट से देख सकते हैं। दिस विल वर्क। इस वीडियो में हम सारे एरियाज़ को लाइफ के कवर करने की कोशिश करेंगे, आपकी लाइफ को आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे और आपको कौन सी एरियाज़ पर फोकस करना चाहिए, क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं आपके साथ इस साल 2026 में, कहाँ आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कहाँ इस साल को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 2026 आपके लिए यानी जेमिनाई के लिए एक ट्रांजिशन ईयर है जहाँ बोलना कम और सोच समझकर बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन 2026 एक फास्ट पेस पर चलने वाला साल नहीं है, ये भी समझ लीजिए। हम इन प्रेडिक्शंस को जुपिटर, सैटर्न, राहु केतु के ट्रांजिट से एनालाइज करेंगे, क्योंकि आपको मैं ये भी बता देती हूँ क्यों करते हैं हम ऐसा। क्योंकि जुपिटर जो है ना, वो भाग्य को रूल करते हैं और ये बताते हैं कि आपकी ग्रोथ कहाँ होगी, कहाँ आपको सपोर्ट मिलेगा लाइफ में। सैटर्न आपके कर्म को रूल करते हैं और ये बताते हैं कि कहाँ जिम्मेदारियाँ, डिले और कार्मिक टेस्ट आएंगे। राहु केतु का जो एक्सेस है ना, वो ये दिखाता है कि कहाँ डिज़ायर्स, ऑब्सेशन और सडन इवेंट्स होंगे और कहाँ डिटैचमेंट, एंडिंग और इनर अवेकनिंग होगी। ये जो चार ग्रह को हम देखते हैं और समझते हैं, ये स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, इसलिए इनको लेकर लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शंस की जाती हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जुपिटर भाग्य यानी लक और विजडम को रूल करते हैं। आपके लिए ये ब्लेसिंग है, जेमिनाई के लिए स्पेशली, क्योंकि आपके जेमिनाई साइन में ही जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं इस टाइम और ये जून तक रहेंगे। फिर जून से शिफ्ट हो जाएंगे कैंसर में, यानी आपके दूसरे हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। ये जो ब्लेसिंग्स है ना, अभी आपके ऊपर बनी हुई हैं फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स, तो ये आपके फैमिली, वेल्थ और स्पीच पर शिफ्ट हो जाएंगे जून के बाद। सैटर्न जो कर्म को रूल करते हैं, पूरा साल पाइसिस में यानी आपके 10th हाउस में रहने वाले हैं और इसका अर्थ है कि अपना पेंडिंग काम कंप्लीट करिए, प्लानिंग करो, इमोशनल रिएक्शंस को अवॉइड करो, लॉन्ग टर्म गोल्स को लिखिए। राहु केतु जो हैं वो अभी 9th एक्सिस में हैं आपके भाग्य में और स्किल्स के एरिया में बैठे हैं। ये एक्सिस नवंबर में शिफ्ट हो जाएगा, 2/8 पर आ जाएगा। इसका ये सिंपल साइंस, इस सारे पूरे ट्रांजिट का ये मतलब है कि एरियाज दैट विल ग्रो इन 2026 आर सेल्फ कॉन्फिडेंस फ्रॉम जनवरी टू जून फॉर यू, career reputation full year, financial stability after June, and spirituality and spiritual gains also this year. Now areas which you have to be very careful about is your speech. बोलने से पहले सोचना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए, आज से ही सोचना शुरू करिए। फॉल्स न्यूज़, फेक गुरुज एंड मेंटर्स, ईगो क्लैशेस,
हेल्थ रिलेटेड क्या आ सकता है इशू, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज आएंगे। बिलीफ सिस्टम में ब्लाइंड फेथ से बचिए। ऑल्सो बी वेरी केयरफुल विद इन्वेस्टमेंट्स, सीक्रेट्स, लीगल एंड टैक्स मैटर्स, trusting people blindly. Also avoid overtrading, impulsive investments in speculation and borrowed money risks. अब अगर आप एक स्टूडेंट हो या पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए 2026 एक मेंटल क्लैरिटी का साल है। अगर पहले आप कंफ्यूज थे, गोल चेंज कर रहे थे या डायरेक्शन क्लियर नहीं था, तो जनवरी से जून तक दिमाग आपका शार्प रहने वाला है। कॉन्सेप्ट समझ आएंगे, लैंग्वेज, राइटिंग, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ़ायदा मिलेगा, पर सिर्फ और सिर्फ आपको डिसिप्लिन रहना है। अब ये तो हुआ पॉजिटिव। अब ध्यान कहाँ रखना है, क्या बुरा हो सकता है? डिस्ट्रैक्शंस आ सकती हैं, फ़ोन, कंपैरिजन, ओवर थिंकिंग से, सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ने की गलत आदत। तो ये काम चलाओ काम मत करिएगा, बहुत डिटेल में एक चीज़ पर फोकस करिए। फोकस आपका एग्जैक्टली अब कहाँ करना है आपको? एक गोल, एक रूटीन, एक मेंटर। एल्स यू विल वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। अगर आप ज़्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर करने बैठ गए तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए एज अ स्टूडेंट स्टिक विद परसिस्टेंस, discipline, consistency and write. I would say write as much as you can. जितना आप उसको लिखेंगे ना उतना जल्दी आपको समझ भी आएगा, उतना जल्दी क्लैरिटी भी आएगी। आपका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपके ऊपर भाग्य का ब्लेसिंग है जून तक। तो जितना इस टाइम पीरियड को जून तक यूटिलाइज कर सकते हैं ना अपने डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पढ़ाई में, कर लीजिए। बहुत बेस्ट टाइम है। दिस टाइम इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक अगेन। एंड थोड़ा बोलने से और किसी को मैसेज भेजने से पहले बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन या कोई भी गलत तरह से उसको यूज़ कर सकता है। सो बी वेरी केयरफुल, दिस यू हैव टू टेक केयर फॉर द एंटायर ईयर। सो दैट वॉज फॉर स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। और ये साल जो है जेमिनी के लिए, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, एक बहुत, आई वुड से इट्स नॉट अ वेरी ईजी ईयर बट इट इज़ अ वेरी पावरफुल ईयर। सैटर्न आपके करियर के घर में बैठे हैं, इसका मतलब है काम का प्रेशर बढ़ेगा पर रेपुटेशन भी वहीं से बनेगी आपकी। अच्छा क्या होगा, सीनियर जो आपके बॉसेस हैं या सीनियर लोग हैं आपको सीरियसली लेने लगेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अथॉरिटी मिलेगी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का बेस बनेगा। अब बुरा क्या हो सकता है, स्लो प्रमोशन, ऑफिस पॉलिटिक्स, emotional burnout. So focus on skill depth, patience, professionalism, and don't waste your time on arguments, ego fights, impulsive reactions. So you have to take care in these areas, and as it is Gemini, please take care of your communications. Like आप किसी से क्या बोल रहे हो और आप किसी को क्या गॉसिप, डोंट गेट इनटू गॉसिप्स एंड ऑल, आप किसी को क्या मैसेज भेज रहे हैं, बी वेरी केयरफुल विद दैट। आपको अभी तो नहीं लव समझ में आएगा, बट आफ्टर जून इट कैन बी वेरी इट कैन क्रिएट क्योस, सो बी वेरी केयरफुल। दिस इज ओवरऑल फॉर जेमिनी। आई एम जस्ट सेइंग, आप अगर जेमिनी मून हो या जेमिनी असेंडेंट हो या जेमिनी महादशा रन कर रहे हो, सो बी वेरी केयरफुल, बी अवेयर ऑफ ऑल दिस। नाउ लेट्स मूव टू एनीबडी हु इज इनटू बिजनेस एंड फ्रीलांसिंग। तो जेमिनी अगर आप हैं और बिजनेस या फ्रीलांसिंग में हैं तो ये साल आपके लिए ब्रांडिंग और स्ट्रक्चर का साल है, ना कि रिस्की एक्सपेंशन का। अच्छा क्या होगा, कंसल्टेंसी, टीचिंग, राइटिंग, डिजिटल काम में अगर आप हो तो वो ग्रो करेगा। क्लाइंट बेस स्टेबल होगा, पार्टनरशिप्स के चांसेस हैं, बट पेपर वर्क बहुत ज़रूरी है। वर्बल कन्फर्मेशंस या वर्बल पार्टनरशिप्स पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। बुरा क्या हो सकता है, ओवर प्रॉमिसिंग से बचिए, कैश फ्लो डिले, वर्बल डील्स पर भरोसा करना इज गोइंग टू नॉट गोइंग टू हेल्प। फोकस कहाँ करना है, सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट्स और कंसिस्टेंसी पर, एंड डोंट वेस्ट योर टाइम इन स्पेकुलेशन एंड हरीज। जल्दबाजी नहीं करिए।
अब मूव करते हैं होम मेकर्स के लिए कैसा रहेगा 2026। अगर आप जेमिनाई हैं और एक होम मेकर हैं तो ये साल आपकी वॉइस और वैल्यू को रीडिफाइन करेगा। आप सिर्फ सपोर्ट सिस्टम नहीं रहेंगे, आपका ओपिनियन भी मैटर करेगा। तो जिन लोगों को भी प्रॉब्लम या जिन लोगों को ये परेशानी थी कि मेरी आवाज़ नहीं सुनी जाती है, लोग मुझे वैल्यू नहीं करते हैं लोग, तो अब ये टाइम है जब आपका ओपिनियन मैटर करेगा। अगर आप एक होम मेकर हैं या हाउस वाइफ हैं या घर से काम करते हैं, अच्छा क्या होगा, फैमिली रिस्पेक्ट बढ़ेगी, फंक्शनल अवेयरनेस आएगी, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी। बुरा क्या हो सकता है, इमोशनल ओवरलोड, सब कुछ अकेले संभालने की आदत। फोकस कहाँ करना है आपको, बाउंड्रीज बनाने पे, सेल्फ एक्सप्रेशन पे। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन गिल्ट एंड सेल्फ निगलेक्ट। अगर आप शादी की स्टेज में हैं, शादी की एज में हैं और आपका दशा भी चल रहा है या रिलेशनशिप के थ्रेशोल्ड पर अगर आप हैं, तो आपके लिए सीरियस कमिटमेंट्स का साल है। अच्छा क्या होगा, मैच्योर रिलेशनशिप्स, स्टेबिलिटी बेस्ड प्रपोजल्स एंड फैमिली इन्वॉल्वमेंट से क्लैरिटी आएगी आपको। फैमिली को ज़रूर इन्वॉल्व होने दीजिएगा। अब ध्यान कहाँ क्या रखना है, ईगो क्लैशेस का, कन्फ्यूजन्स का, और फोकस कहाँ करना है, क्लियर कम्युनिकेशन पर और पेशेंस के ऊपर ध्यान देना है आपको। एंड डोंट वेस्ट योर टाइम इन सिचुएशनशिप्स और इमोशनल ड्रामा, क्योंकि ये साल ना आपसे अंत में और बीच में अराउंड जून ये पूछेगा, और आपको ये थॉट्स भी आएंगी कि मैं कौन हूँ, मेरी वैल्यू क्या है, और मैं कौन सा काम सीरियसली कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और अगर आप टाइम के साथ चले तो ग्रोथ परमानेंट होगी, अगर रेजिस्ट करते रहे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो 2026 डिले का नहीं, प्रिपरेशन का साल है। अभी आपको जो हैवी लग रहा है ना, वो कल को फाउंडेशन बनेगा। तो ये साल कैजुअली लेने का साल नहीं है, टेक इट वेरी सीरियसली। जैसे हवा ना रुकती नहीं है, जैसे प्रश्न एक के बाद एक जन्म लेते रहते हैं हमारे मन में, वैसे ही आपकी जेमिनाई यानी मिथुन की जो चेतना होती है ना, वो गति यानी स्पीड, जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी, और संवाद यानी कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन से ही जिंदा रहती है। तो इसलिए मैं ये बोलूँगी कि आपके लिए ना ये बहुत इम्पोर्टेंट साल है। यू हैव अ ब्लेसिंग ऑफ जुपिटर इन योर जेमिनाई साइन, सो कंसिडर योर सेल्फ वेरी लकी दिस ईयर। नारद जी के पास ना शब्द शक्ति है, चतुरता है, विवेक है, पर उनको ना एक बार घमंड हो गया था, और उनका घमंड तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें वानर बना दिया। और जब नारद जी को रियलाइजेशन आया तब उन्होंने क्षमा भी मांगी और अपने वही शब्दों को भक्ति और ज्ञान के माध्यम बना लिया। तो आपको यही करना है। 2026 इज़ अ मिरर ईयर। जो आप सोचेंगे, बोलेंगे और लिखेंगे वही आपके पास वापस आएगा। तो अच्छा बोलिए, अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए और अच्छा सोचिए। एक और चीज़ का ध्यान रखिए कि राहु जो है वो एक्वेरियस में यानी आपके 9th हाउस में से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो जब 9th हाउस से राहु ट्रांजिट करते हैं तो फॉरेन कनेक्शंस, हायर लर्निंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और अनकन्वेंशनल बिलीव्स का क्रेज़ भी आता है, और साथ में बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन भी। सो सडन ट्रैवल्स, ऑनलाइन कोर्सेज आप करिए, पर टेक केयर नॉट टू हैव ब्लाइंड फेथ इन एनीथिंग। टेक केयर ऑफ गेटिंग कनेक्टेड विद फेक गुरुज, उनसे सावधान रहिए। और आप जो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन और मेंटल अपने ब्रेन में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गैदर करते जा रहे हो ना, अपने फ़ोन में आपने बहुत कुछ स्टोर करते जा रहे हो फ्रॉम लास्ट 5-6 months, और बहुत कुछ सुन रहे हो, I'm telling you that's a false information that is reaching you. That's not completely 100% true. So too much of information overload हो रहा है आपके अंदर मीडिया से. All this can increase anxiety and convert into emotional impulse as the year grows. So as it is,
You need to take care of your nervous system, feet, legs, lungs. प्राणायाम करिए, वॉकिंग करिए, डिजिटल डिटॉक्स करिए, गो फॉर मंत्रा चैंटिंग, जर्नलिंग, माइंडफुल ब्रीदिंग. ये सब चीज़ें आपको ग्राउंडेड रखेंगी. मंत्रा चैंटिंग रेगुलरली आपको एक जगह पर बैठकर करना चाहिए, चलते फिरते नहीं, एटलीस्ट फॉर सम टाइम. आपके लिए जर्नलिंग या राइटिंग बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है. एंड एज अ जेमिनाई यू शुड प्रैक्टिस लेटर ई and letter R. This is a handwriting therapy I am giving you. This will help you in mental clarity, confidence and decision making. आपका strong होगा, इससे anxiety, scattered mind भी control होगा. आप ये alphabets को capital E, capital R, small e and small r, इसी को continuously 3 to 5 minutes के लिए daily practice कीजिए 108 दिन के लिए. आप ये देखेंगे कि जितनी भी स्कैटर्ड थॉट्स हैं ना, या माइंड जो यहाँ रेस्टलेसली भाग रहा है या बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है, वो थोड़ा सा कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे. पर इसे करिए. आपके लिए मंत्र चैंटिंग एंड राइटिंग बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी फॉर दिस ईयर. 2026 आपके लिए सिर्फ आइडियाज़ का नहीं, एग्जीक्यूशन का साल है, पर कंसिस्टेंसी के साथ. तभी आपको सक्सेस मिलेगी 2026 में, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो. सो टेक केयर, डू प्रैक्टिस, एंड फॉर फर्दर एनी ऑफ द क्लैरिफिकेशंस आप कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे मेल कर सकते हैं intuitiveastro108@gmail.com. थैंक यू सो मच. हैव अ वंडरफुल 2026 ahead. Take care. Bye.